श्री ज्ञाननारायण तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि महर्षि शंकराचार्य इत्यादि सर्वसंतों की अलौकिक हेतु के अकारण अलौकिक हेतु के अकारण करुण ऐसी कृपा से वेदांत रत्न सागर का विचार करते हुए वेदांत रत्न सागर इस ग्रंथ के प्रथम रत्न के विचार के प्रसंग में प्रारंभ में अनुबंध चतुष्टय क्या है बताए। अधिकारी है ना, अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध, उसमें पहला अनुबंध था अधिकारी। अधिकारी का लक्षण किया, निवृत्त मन विक्षेप यस्य आवरणम जसद चतुर्वेद साधन युक्तो स्वाधिकारी द्रगद्यते। तत्पश्चात अधिकारी में जो चार साधन है, विवेक, वैराग्य, समाधि, षट्क संपत्ति और मोक्ष। इसमें पहले विवेक का लक्षण, ब्रह्म विवेकमित नित्यम अनित्यम सकलम जगत एवं रूपो विचारो विवेक सौदारद। विवेक के पश्चात वैराग्य का भी लक्षण किया कि अयकान विषयान श्रेष्ठान तथा च पारलौकिकान विरक्ति सा विधि है। वैराग्य की चार प्रकार, यत्मान, व्यतिरेक, एक इंद्रिय और वशीकार। पहला कौन सा था? यत्मान। उसका लक्षण क्या बताया? चित्त सिद्धा कषाय इंद्रियाणाम प्रवर्तता क्षपयितुं प्रयासस्तान यतमानम तदुच्यते। तत्पश्चात व्यतिरेक बताया कि केचित् पक्वा कषायास्तु पक्ष विनंक्षन्ति च केचन वेद निषेश्चैवं व्यतिरेक तद व्यतिरेक संज्ञकम्। उसके बाद एक इंद्रिय का विलक्षण किया कि असामर्थ्यात् प्रवृत्त हुआ इंद्रियाणाम कषायतः मनसत्सख्य मात्रेण एक इंद्रियम तदुच्यते। और एक इंद्रिय बताया और वशीकार मुख्य था कि यहाँ पर सब विषय प्राप्त है तो भी मन में उत्सुकता का भी नाश हो जाना एक इंद्रिय है। और वह वैराग्य बना दो प्रकार का, पर और अपर भेद से, पर अपर भेद से वह दो प्रकार का बताया गया कि एक जिज्ञासा मुख्य और एक जिज्ञासा मुख्य। इससे पहले जिज्ञासा मुख्य वैराग्य का लक्षण किया गया कि गृहे सर्वे पदार्थ संते यन्मनुजस्य वै ज्ञातुं तथापि तत्यागो जिज्ञासा मुख्यमेव तत्। वह जिज्ञासा मुख्य वैराग्य है। यह बताया जैसे कामधेनु मताम यद्वत् नंदन वनवासिनाम वैराग्यम कश्यपादीनाम जिज्ञासा मुख्यमेव तत्।
तो जिज्ञासा मुख्य ही वैराग्य है यह बताया। और आज देखो जिज्ञासा मुख्य वैराग्य का लक्षण। रोगादिनाति दुःखेन प्राप्तस्य विषयस्य हि त्यागेच्छया च कृतस्त्यागो जिज्ञासा मुख्यमेव तत्। कहते कि रोगादिना अति दुःखेन प्राप्तस्य विषयस्य त्यागेच्छया कृतः त्याग तज्जिज्ञासा मुख्यम एव। जिज्ञासा मुख्यम एव। रोगादिना अति दुःखेन रोग इत्यादि अतिशय दुख के द्वारा प्राप्तस्य विषयस्य प्राप्त विषय के त्यागेच्छया त्याग की इच्छा से किया गया त्याग जिज्ञासा मुख्य वैराग्य है। क्योंकि आपको रोग हो गया, क्यों कुछ भी हो गया, रोग इत्यादि, और क्या 2-4 साल हो चुके हैं, सब घर है, पत्नी है, सब कुछ दाढ़े है, सब कुछ है, क्योंकि पता चला कि अब मुझे कैंसर हुआ है। पता चलने के बाद क्या करेगा, उस विषय भोग में पड़ेगा कि बोलेगा और 2 साल के अंदर आप चले जाओगे, इतना बताया डॉक्टर। तो क्या होगा कि तुरंत रोग इत्यादि अतिशय दुख के द्वारा प्राप्त विषय का त्याग करने की इच्छा हो गई है ना। अब बस विषय छोड़ दो, इनके कारण ही इतने संकट में हम पड़े हैं। तो प्राप्त विषय के त्याग की इच्छा से किया हुआ जो त्याग, वो कौन है? जिज्ञासा मुख्य वैराग्य है। इसमें त्याग की इच्छा मुख्य है और पिछले में जानने की इच्छा मुख्य थी। जानने की इच्छा जहां पर मुख्य हो वो जिज्ञासा मुख्य वैराग्य, और त्याग करने की इच्छा जहां पर मुख्य हो उसको कहते हैं जिज्ञासा। इसलिए यहाँ पर जानबूझकर हमने विषय का त्याग किया है तो पर है, श्रेष्ठ है। अब पर्याय नहीं है, अतिशय पीड़ित हो गए विषयों से, फिर समझो पत्नी ने लात देकर घर से निकाला, जिज्ञासा हो गया, और स्वयं ही जानबूझकर हम छोड़कर आ गए तो जिज्ञासा मुख्य। इसमें कौन सा अच्छा लगेगा? घर से निकालना, लेकिन हो गया पूरा त्याग है, दोनों में भी पूरी तरह से त्याग है, कोई लेना देना। जैसे कौन कौन है, उदाहरण देखो, राज्य भ्रष्ट पराधीन रोगाप्त हत संपदा जिहासा मुख्यमेतेषां वैराग्यम गदितं यथा। अब देखो किनके यथा, जैसे राज्य भ्रष्ट रोगाप्त हत संपदा एतेषां वैराग्यम जिज्ञासा मुख्यम गदितम। अन्वय होगा कि नहीं? पहली पंक्ति में एक पद है, दूसरी पंक्ति में जिज्ञासा मुख्यम अलग, एतेषां अलग, वैराग्यम गदितम, ये सब अलग अलग पद है। इसलिए अन्वय ऐसा किया जैसे यथा, अर्थात जैसे जिस प्रकार राज्य भ्रष्ट पराधीन रोगाप्त हत संपदा, राज्य भ्रष्ट
जो जो राज्य से भ्रष्ट हो चुका है, जिसकी है ना चोरा क्या दूसरे लोगों ने आक्रमण किया, राज्य से भ्रष्ट हो गया। पराधीन भ्रष्ट पराधीन जो परतंत्र है, जैसे पराधीन हो सपने हो सुख जग माही, पराधीन हो सपने हो सुख नहीं। तो पराधीन है। अब क्योंकि क्या हो गया, एक आधे ने राजा को हरा पराभूत किया और उसको पकड़ कर लेकर गया और डाल दिया जेल में, कारागार में। तो अब दुखी होंगे कि नहीं? देखो दूसरा, पहला राज्य से भ्रष्ट हुआ, दूसरा पराधीन है, रोगाप्त हो, रोग से युक्त है ना, रोग से युक्त हो गए, बहुत पीड़ित हो गए। हत संपदा, जिसकी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो चुकी है, आग ही लग गई समझो, सब बिल्डिंग ही खाक, घर भी जलकर खाक, कुछ भी नहीं बचा। तो फिर एतेषां वैराग्यम जिज्ञासा मुख्यम गतम, इनका वैराग्य जिज्ञासा मुख्य कहा गया है, इनको कहेंगे जिज्ञासा मुख्य। ठीक ना? अब देखो आगे, समझ में आ गया ना दोनों श्लोक? म्हणजे अतिशय कशा तरी पिढीनं परेशानीनं घर सोडणं हे वैराग्य जिज्ञासा मुख्य, और जाणून बुजून आपल्याला नाही त्या संसाराचं स्वरूप असं आहे, याच्यात रमण झालं तर पुढे हा फाल दुःख होणार आहे, म्हणून पहले उसका त्याग कर देना, ये क्या है? जिज्ञासा मुख्य वैराग्य। अब ये वैराग्य के निरूपण के पश्चात 3 क्रमांक में आता है समाधि षट संपत, तो उसका वर्णन देखिए। शमोदम स्थितिक्षा च, शमोदम स्थितिक्षा च, श्रद्धो परम एव च, शमोदम स्थितिक्षा च, श्रद्धो परम एव च, चेतसश्च समाधानम् समाधि षट्क उच्यते, चेतसश्च समाधानम् समाधि षट्क उच्यते। इस प्रकार ये है ना, यहाँ पर ये मेरे जीवन का पहला श्लोक है। ये जो श्लोक है ना, मैंने पहले बनारस में बनाया था। ये यहाँ पर आने के बाद पुस्तक लिखते समय नहीं, ये श्लोक पहले बन गया था। पहला श्लोक ये समाधि शाही, ऐसे सब बैठे बैठे प्रयास कर रहे थे कैसे बनाया जाए, तभी बनाया था। देखिए क्या है इसमें, शम दम तितिक्षा, देखो समः दमः तितिक्षा छ, श्रद्धा छ, उपरमः छ, चेतसः समाधान समाधि षट्क उच्यते। या और च डबल कितने भी होंगे ना, उसका एक ही अर्थ होगा, एक ही बार और होगा। तो अंतिम में पहले, अंतिम के पहले और करेंगे तो देखो, शम, दूसरा दम, तीसरा तितिक्षा, चौथा श्रद्धा, पांचवा उपरम, और छठा है चेतस समाधानम, चित्त की एकाग्रता, चित्त का समाधान, इनको
समाधि षटक उच्चते, समाधि षटक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? समाधि षटक। शमदम, तितिक्षा, श्रद्धा, उपरम, चित्त का समाधान, ये छह है ना। शम इत्यादि षट कहने शम इत्यादि छह कहे जाते हैं। शम इत्यादि छह का समुदाय ये समाधि षट संपत्ति है। संपत्ति नहीं होगी, पहले क्या है ना, विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए और ये संपत्ति होनी चाहिए। पैसा ही नहीं है, बस भारे बस डॉक्टर को कुछ पढ़ा हुआ है, विवेक है, वैराग्य भी है, डॉक्टर की करना चाहता है सब कुछ घरदार छोड़ करके हम अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन पैसा ही नहीं है, कहाँ से गोलियां लाए? तो फिर उसके बाद उसका वैद्यालय चलेगा? नहीं चलेगा। वैसे विवेक विचार चाहिए हमें, वैराग्य संसार से चाहिए। पहले कि घर जाना है, सब चले जा सकते हैं, मुझे नहीं जाना है, लेकिन अब सब जा ही रहे हैं तो मैं भी घूम कर आ ही लेता हूँ, पैंट धारण कर ही लेता हूँ, है ना। ऐसे महात्मा को क्या बताया जाए? महात्मा काय विद्यार्थी, इसे ध्यान में रखना, बोले तैसा चाले त्याची वंदा भी पावले, है कि नहीं? जैसे बोलते हैं वैसे चलना भी चाहिए, तभी ये अपना उत्कर्ष है। नहीं तो वचन मत देना ऐसा कि हमारा पालन ही नहीं हो जाए, पहले दे दो, विचार करो कि हाँ ये करूँगा, ये मेरा करना है, करना चाहिए मुझे, फिर करना ही है, नहीं तो फिर पहले बोला। अब इसमें इन समाधि षटक संपत्ति में सबसे पहला है शम। शम है तो शम का क्या लक्षण देखिए, विशेष प्रवृत्तम यात निवार्य तन्मनस्ततः तस्यैव निग्रहो लक्ष्ये समस्वोत्र प्रकीर्तितः। देखिए कहते हैं कि शम क्या चीज है, अन्वय देखो, विशेष प्रवृत्तम यत मनः तत् ततः निवार्य तस्य लक्ष्येव निग्रह। अत्र शमः प्रकीर्तितः। विशेष प्रवृत्तम यत मनः, विषयों में प्रवृत्त हुआ जो हमारा मन होता है ना, नहीं जाता। आप लोगों करे मन इधर उधर दौड़ता है, स्थिर है नहीं, दौड़ाता है कि नहीं? तो विषयों में गया हुआ जो मन, तत् वह मन ततः उन विषयों से निवार्य हटा करके, उस मन को हटाओ और विषयों से मन को हटा करके तस्य लक्ष्य एव निग्रह, उसका अपना लक्ष्य साध्य में ही निग्रह करना, नियंत्रण करना। क्या चीज है? अत्र शमः प्रकृतिता, यहाँ पर इस ग्रंथ में वह शम कहा जाता है। इस वेदांत शास्त्र में वही शम है, मन का निग्रह, सरल सरल मनोनिग्रह
शमः मन को विषयों से हटाना और लक्ष्य में निग्रह करना, उसका नाम है शम। ठीक हो गया ना? वह शम भी ध्यान में आ गई क्या? शम भी 3 प्रकार का है। देखो प्रकार, अब आज के वो शम के भी 3 प्रकार है। कौन कौन से? देखो, उत्तमो मध्यमश्चैव जघन्य इति च त्रिधा निरूपितः शमः सौम्य शमलक्षणवेदिभिः। देखिए, हे सौम्य, शमलक्षणवेदिभिः उत्तमः मध्यमः जघन्यः च इति त्रिधा शमः निरूपितः। हे सौम्य, शम के लक्षणों को जानने वालों ने उत्तम, मध्यम और जघन्य इति अर्थात ऐसा 3 प्रकार का शम बताया है, कहा गया है। उनके द्वारा 3 प्रकार का शम कहा गया। कौन कौन सा? उत्तम शम, मध्यम शम, जघन्य अर्थात अधम शम। ऐसे 3 प्रकार के शम को बताते हैं। अब सरल है ना, इसको कोई लेना देना नहीं ना, कथित नहीं ना। शम लक्षण को जानने वालों के द्वारा शम लक्षण वेदी भी, उत्तम, मध्यम और जघन्य, ऐसे 3 प्रकार का शम कहा गया है। उनके द्वारा 3 प्रकार का शम बताया। पहला शम कौन है? उत्तम। तो देखो उत्तम क्या है? स्विकारं परित्यज्य वस्तु मात्रतया स्थितिः ब्रह्म निर्वाण भूतस्य मनस उत्तम शमः। बाकी कर लेने हैं 6 तो कर लेंगे, पहले पूरा करिए फिर लेंगे ज्यादा। तो देखो, स्विकारन्वय स्विकारं परित्यज्य मनसः वस्तु मात्रतया स्थितिः सः ब्रह्म निर्वाण भूतः उत्तमः शमः। स्विकारं परित्यज्य, अपने विकार का परित्याग करके, अपना विकार छोड़ दिया। क्योंकि मन जैसे अपने विकार को प्राप्त होता, तो मन की अनेक प्रकार की वृत्तियां ही विकार है। जसं मन आपलं बदलतं ना, कधी काय याच्या करत, कधी त्याच्या करत, मनातच कल्पना करत राहतं। या अशा सगळेच विकार सोडून देऊन मनस, मनाची वस्तू मात्रतया स्थिती, केवल वस्तु रूप से स्थिति, वस्तु रूपाने स्थित होना है ना, वस्तु ब्रह्म रूपाने मन का स्थित होना, स मनसा उत्तम शमः, वह मन का उत्तम शम है। क्या मन का? बस मन ब्रह्म रूपी हो जाना उत्तम, अच्छा बात है। ब्रह्म रूप हो जाना ये मन का उत्तम, सबसे श्रेष्ठ शम है। और मध्यम शम, अधम शम कल बताएंगे। थोड़े 7 श्लोक होंगे, ये ध्यान दीजिए, उस हिसाब से कंठस्थ करके आइए पूरा, फिर कल से होंगे 7 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् शांति।